बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेहतर? आप बेहतर तो हम सब बेहतर। आज से प्रारंभ करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 विलयन सॉल्यूशन। क्रम से वीडियो बनेंगे। ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो का इम्पॉर्टेंस ये है कि जब कभी आप चैप्टर पढ़ने बैठो और आप एक बार देखो तो आपको पता चलेगा ये टॉपिक मुझसे छूट गया, तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। इसको आप 1.5 और 2 की स्पीड में देख लिया करिए ऐसे वीडियो। तो आइए जानते हैं क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। सॉल्यूशन से हम पहले से वाकिफ़ है, सॉल्यूशन वर्ड हमने सुना हुआ है। देखिए 3 प्रकार के सॉल्यूशन बना सकते हैं, हल्का हल्का सा हम उनके बारे में जान लेंगे। एक होता वास्तविक विलयन, इस चैप्टर में बस इसी के बारे में है, हमें डिस्कस करना है। वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा होता कोलाइडल या कोलाइडी विलयन, और तीसरा अपने पास है निलंबन। तो इनमें क्या डिफरेंस है उसको भी जानेंगे और हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। अब इस चैप्टर को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो पहली चीज़ जो हमको पढ़नी है, ठोसों की या द्रवों की द्रव में विलेयता। मतलब पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे कि किस प्रकार ठोस और द्रव विलयन में विलेय है। इसका मतलब विलायक का काम करेगा द्रव, विलेय ठोस भी हो सकता है, विलेय द्रव भी हो सकता है। किस प्रकार चीज़ें बदलेंगी, इनको प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते, विलेयता को प्रभावित करते। प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी जानेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग होगी कि विलयन क्या है, उसके बारे में जानना समझना। उसके बाद हम पढ़ेंगे विलेयता क्या है, कौन ज़्यादा विलेय है, कौन कब विलेय है, क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं टेम्परेचर का, ताप का, दाब का, आयतन का, किस किस परिस्थिति में विलेयता प्रभावित होती है। तो सेकंड हमारा टॉपिक होगा विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यहीं पर एक चीज़ छूट गई है, गैसों की विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता। अगला टॉपिक हम कवर करेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। एक नियम आएगा जिसको हम कहते हैं हेनरी नियम। हेनरी नियम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेनरी नियम डिराइव करने को भी आता है, कंपटीशन के हिसाब से देखें तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, गैसों की द्रव में विलेयता। अब चैप्टर में हम आगे आने वाले हैं और मैं 4 ऐसी चीज़ें बताता हूं जिसमें परीक्षा में आने ही आना है, कंपटीशन में आने ही आना है, परीक्षा में लिखने को आता है, कंपटीशन में सवाल आते हैं, जिनको हम कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अणुसंख्य गुणधर्म को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ विलेय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता हो, उसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिटेल तो हम बाद में ही जानेंगे। देखिए 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उसमें सबसे पहला आता है वाष्प दाब। वाष्प दाब को तो पढ़ना ही पढ़ना है। वाष्प दाब अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, लेकिन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। वाष्प दाब क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, कैसे परिभाषा क्या है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, तो पहले इसे समझेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको पढ़ने वाले हैं। इसी में हमारा आएगा राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम की मदद से हम लोग वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कैलकुलेट करेंगे। फिर जो फॉर्मूला निकल के आएगा उससे सवाल लगाएंगे और यहीं पर इसी टॉपिक के अंदर आ जाएगा आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। कैसे जैसे आइडियल गैसेस होती थी, उसी प्रकार आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आदर्श विलयन क्या है, और इसी में बी नंबर पे हम देख लेंगे अनादर्श विलयन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श और अनादर्श विलयन के बीच में क्या डिफरेंस है, सरल भाषा में बता दूं तो जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन। और भी बहुत सारे पॉइंट है, एंट्रोपी क्या होगी, एंथैल्पी क्या होगी, ग्राफ क्या होगा, इन दोनों में अलग अलग, तो उनको हम जानेंगे।
अनादर्स के अंदर भी दो टॉपिक आएंगे, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। मतलब आइडियल है, नॉन आइडियल है तो कैसा डिविएशन शो कर रहा है। जैसे मैंने कहा आपको 6 घंटे पढ़ने चाहिए आइडियली, अब आपने 7 घंटे पढ़ लिए तो आपका डिविएशन हो गया पॉजिटिव, और 5 घंटे पढ़ लिए तो आपका डेविएशन हो गया, विचलन हो गया नेगेटिव। तो इसके अंदर भी हम दो चीज़ें जानेंगे, धनात्मक विचलन क्या है, ऋणात्मक विचलन क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इसी में बेटा सेकंड पढ़ना है क्वथनांक का उन्नयन। मतलब जैसे कि क्वथनांक बढ़ गया कि घट गया। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, आपने उसमें नमक डाल दिया, आपने उसमें विलेय बदल दिया, तो ये ग्लूकोज डाल दिया, तो क्या क्वथनांक पे कितना उन्नयन होगा उसके बारे में हमको जानना है। क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा खासा टॉपिक है, क्वेश्चन है, ग्राफ है। इन सब को पढ़ने के लिए यहाँ पे एक मैं सबसे बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ। वैसे तो क्लास 11th में पढ़ाया है, अणुसंख गुणधर्म पढ़ना, हमें ये चैप्टर पढ़ना है तो सांद्रता के सभी टर्म आने चाहिए। कंसंट्रेशन, चाहे भार से हो, चाहे आयतन से हो, चाहे मोलरता हो, चाहे नॉर्मलता हो, चाहे मोललता हो, मोलों की संख्या हो, मोल प्रभाज हो, पूरे YouTube का सबसे बड़ा वीडियो मैं बनाऊंगा, जल्द ही बनाऊंगा। सांद्रता कैसे ज्ञात करनी है, किस प्रकार सांद्रता का प्रयोग किया जा सकता है, उस पर क्या क्या सवाल होंगे। तो इसी में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को 2-2.5 घंटे का वीडियो बना के हम पढ़ेंगे, उसके बाद इन सबको पढ़ना चालू करेंगे। चलिए नंबर 3 है बेटा, इसी में हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, अवनमन का मतलब है हिमांक घट जाना। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, लेकिन हमने कोई नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील ठोस मिला दिया तो हिमांक पे क्या फर्क पड़ेगा, पूरी हेडिंग को उसी के अंतर्गत समझेंगे। 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा नंबर 4 पे, 4th प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं लिख सकता हूं इंपॉर्टेंट, परासरण विसरण। मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, चौथी पढ़ने से पहले हम परासरण को जानेंगे, विसरण को जानेंगे। परासरण और विसरण में क्या अंतर है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसको समझेंगे। इसी के अंतर्गत हम पढ़ लेंगे परासरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। परासरण के क्या क्या प्रकार है, समपरासरी है, अतिपरासरी, अल्पपरासरी है। और यहीं पर एक नया टर्म जानेंगे, शायद आप लोगों ने सुना हो बायो में क्लास 10th में, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, जो आधा ही जाने दे आधा ना जाने दे। सबको पढ़ने के बाद हमको अगली हेडिंग पढ़नी है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सूत्र इसका हम बनाएंगे और डिटेल में देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और इसी का उपयोग करके आजकल घरों में शुद्ध पीने के पानी के लिए आप यूज करते हैं आरओ को फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा परासरण दाब का उल्टा। कैसे पानी स्वच्छ किया जा सकता है उसको भी जानेंगे इसी टॉपिक के अंदर। ये सब खत्म होने के बाद अणुसंख गुणधर्म खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक नया टर्म आएगा वांट हाफ गुणक। ऐसा कुछ प्रैक्टिकल हुआ कि जो हमने चारों प्रॉपर्टी निकाली हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पहली चीज, दूसरा हमने पढ़ा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा पढ़ा है हिमांक का अवनमन, चौथा पढ़ा है हमने परासरण दाब। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ऐसे विलेय जिनमें या तो वियोजन की प्रॉपर्टी हो, जैसे नमक को आपने डाला तो टूट गए Na+Cl-, या ऐसे जिनमें संगुणन की प्रॉपर्टी हो, जो आपस में जुड़ के दो अणु मिलके एक बना लें, डाइमर बना लें, ट्राइमर बना लें, पॉलीमर बना लें,
एक साथ जुड़ जाएं। जब ऐसा विलय होता है तो इन सारी प्रॉपर्टीज में जो आंसर आना चाहिए उसके इतर आता है, और उस इतर आंसर या उस अलग आंसर को एक्सप्लेन करता है वांट हाफ फैक्टर आई, जिसको हम आई से कहते हैं। आई पे एक बड़ी अच्छी क्लास होगी सिर्फ और सिर्फ वांट हाफ गुणक को जानने के लिए। आई कैसे निकाल सकते हैं, किस प्रकार निकाल सकते हैं, आई के क्या क्या फॉर्मूले हैं वांट हाफ गुणक निकालने के, और जब हम इसको समझ लेंगे तो क्या फर्क पड़ता होगा इन सब में, वो भी हम जानेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। ये मान लीजिए कि कंपटीशन आप दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन इससे रिलेट करके माने ही माने वांट हाफ गुणक से, या इसी का प्रयोग करके इनसे रिलेटेड सवाल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हमको ये पढ़ना है। चैप्टर में फिर उसके बाद छोटी छोटी डिफिनीशंस ही रह जाती हैं जिनको आपकी कॉपी में लिखाया गया है, उनको आप खोलकर पढ़ लीजिएगा। चैप्टर छोटा, आसान, पर ध्यान से पढ़ने वाला है। तो इस पर वीडियो बनेगा, कल से पहली क्लास होगी। कल से क्लास तो आज पहली है, आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसकी अगली क्लास होगी। और सब कुछ चालू करने से पहले हम लोग जानेंगे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक बड़े वीडियो के साथ, शायद यूट्यूब के सबसे बड़े वीडियो के साथ, सांद्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सारे डाउट्स उसमें क्लियर होने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।